लॉकडाउन में आपने देखा कितने प्राइवेट जॉब जिनकी थी उनकी नौकरियां गई, गवर्नमेंट की सैलरी कटी। तो ये टाइम हमारी लाइफ में तब नहीं आता जब हमारे घर में अर्निंग पर्सन बीमार पड़ जाता है। जब अर्निंग पर्सन बीमार पड़ जाता है, क्या अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी जगह पे जाके कोई मेरा भाई जाके सर्जरी कर सकता है? नो। क्या अगर मैं इंजीनियर हूँ तो मेरी जगह पे जाके कोई और बिल्डिंग बना सकता है? नहीं। क्या अगर मैं लॉयर हूँ तो मेरी जगह पे जाके कोई और केस लड़ सकता है? नहीं। मतलब मेरी रिप्लेसमेंट मेरे घर में कोई नहीं है। अगर मैं नहीं रहूं तो मेरे घर में पैसा कहाँ से आएगा? माँ बाप जो है, बहुत सारे लोगों के फैमिली है, वो ये बोलती है कि बेटा अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मेरे फादर ने भी मेरी मॉम से यही बोला था कि अभी हम हैं तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें जॉब करने की जरूरत नहीं। लेकिन वो ये बताना भूल जाते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे जिंदगी में तब तुम्हारा क्या होगा, तब तुम कहाँ से शुरू करोगे, वो बताना भूल जाते हैं। और हमको भी इस चीज का आभास नहीं होता है कि कभी अगर ऐसा टाइम आया गलती से भी तो फिर हमारा क्या होगा। इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होके रहना पड़ता है, जो कि हम लोग नहीं थे। तो मैं सोच रही थी कि अब आगे क्या होगा। अब अगर कोई भी सिचुएशन आ जाती है तो मैं फिर से अपनी फैमिली के एक मेंबर को खोना नहीं चाहती। और कहते हैं कि जैसे सारे रास्ते बंद हो रहे होते हैं, भगवान कोई ना कोई रास्ता ऐसा जरूर दिखा देता है जिससे आपकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और यस, वो 4th ईयर था मेरे कॉलेज का, कॉलेज बीटेक सिविल इंजीनियरिंग का 4th ईयर था, जब मेरे सामने 2 ऐसे पर्सनालिटी आए जिन्होंने मुझे प्लान दिखाया। और वो प्लान था वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का। यस, वेस्टीज कंपनी का प्लान मैंने देखा और मुझे प्लान जो जिन्होंने दिखाया था वो थे रजनीश कुमार रोशन सर एंड दिनेश करदम सर। उन्होंने मुझे वेस्टीज कंपनी का प्लान दिखाया और मैं आपको बताऊं, बहुत बहस किया था मैंने उनसे। काफी बहस चल रही थी हमारी, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे दोस्तों को देख रही थी, कोई आगे बढ़ रहा था, कोई नहीं बढ़ रहा था। तो मैंने अलग अलग MLM कंपनीज में लोगों को देख ही रही थी। तो मैंने उनसे बहस करना शुरू किया। मैंने कहा कि अच्छा, आपकी कंपनी नंबर 1 पे है, यहाँ पे हर कोई इंसान दूसरा आता है, वो अपनी कंपनी को नंबर 1 ही कहता है, कोई दूसरा सेकंड नंबर पे तो कोई कहता ही नहीं है। ऐसे करके मैंने थोड़ा सा हंसी खिलखिली करना शुरू किया था उनसे। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने मुझसे बस एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जिसका मेरे पास में कोई जवाब नहीं था, जिसने मेरी ज्वाइनिंग कंफर्म कर दी थी। उन्होंने मुझसे एक चीज बोला कि पूर्णिमा जी, मैं आपको क्या वेस्टीज में मिलता है क्या नहीं मिलता है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, राइट। पहले आप मुझे बस एक बात बताइए कि आपके बाद में आपकी फैमिली को पैसा आए, इसका कोई सोर्स है आपके पास में MLM के अलावा? कोई सोर्स, कोई भी ऐसी जगह जहां पे आप जानते हो कि भाई हमारे बाद में भी हमारी फैमिली को बढ़ते क्रम में पैसा आएगा, ऐसा कोई भी आप जानते हैं सोर्स? तो मेरे दिमाग में बिल्कुल मैं ब्लैंक हो गई, मेरे पास में कोई सोर्स नहीं। तो वहां से मैंने उनकी बातों को सुनना शुरू किया। उन्होंने बस एक बात बोली कि टॉप 100 में जो कंपनी भारत की इकलौती कंपनी हो तो इंडिया में कौन से पोजीशन पे होगी? मैंने कहा यस, नंबर 1 पोजीशन पे। उन्होंने कहा जिस तरीके से कॉलेज हम देखते हैं प्लेसमेंट देख के, वैसे कंपनी देखते हैं अचीवर देख के। और आप जिस ग्रुप में ज्वाइन करने जा रही हैं, आप देखें आपके वहाँ के सारे सीनियर्स के चेक आपको देख सकती हैं। और उसमें मैंने चेक्स देखे, मैंने ट्रांजेक्शंस देखे, बिलीव हुआ और मैंने कहा यस, अब मुझे बिल्कुल स्टार्ट करना है। और 6 जून 2018 को मैंने वेस्टीज बिजनेस में अपना पहला कदम रखा, वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन किया। यस, आप सही समझे, ज्वाइन करने से पहले हमें बताया जाता है कि आपको 3 साल इस बिजनेस को बहुत अच्छे से करना है। तो अभी ये 3 साल अभी मेरे बहुत अच्छे से कंप्लीट हो और ये बहुत सुखद जर्नी रही मेरी।